गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपसे फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरुजी मेरे भाई की मृत्यु एकादशी के दिन हुई थी। ठीक है। अब ये मतलब समझ नहीं आता कि हमें अन्न का श्राद्ध करना चाहिए या फिर फलाहार का। फलाहार का करते हैं वैसे, क्योंकि मेरी माँ एकादशी का देखो व्रत ऐसा रखती है ना, पिंड जो है ना वो खाद्य पदार्थ के बनते हैं। काजू के पिंड भी बनते हैं, बादाम के पिंड भी बनते हैं जी। तिल के पिंड तो बनते ही बनते हैं। हाँ जी। तो ये सब फलाहारी है। तिल एकादशी में प्रयोग होता है ना, बादाम काजू का पिंड बनता है, उसका भी पिंड दे सकते हैं। जी जी। अन्य का ही आवश्यक नहीं है, जी जी, इन चीजों का भी है। फलाहार से मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जी। गुरुजी एक बात और कहनी थी आपसे। मेरे पति हैं, तो गुस्से में ना ये कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि मैं चला जाऊंगा। अब मैं अपने घर, अब मैं जैसे अकेली हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा अपने घर चला जाऊंगा मतलब घर तो जाने चाहिए। नहीं, घर जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा के लिए ना चले जाएं। कहाँ? और तो आप इनके घर मतलब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहते? जी नहीं, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, ये यहीं पर ही जॉब करते हैं। अच्छा, तो कभी कभी ससुराल जाना चाहिए, सास के पांव दबाना चाहिए। सास के पास भी उसको भी बहू का सुख मिले। मेरी बहू है, अब बहू शादी हुई दूर रहती है, सास को बहू का कोई सुख ही नहीं मिला। नहीं गुरुजी, वो कंडीशन है ना। मतलब क्या कंडीशन है? ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। तो मायके में कौन प्यार करता है? मेरे मम्मी पापा हैं बस। सबके मम्मी पापा। लड़कियों का ऐसे ही लगता है कि हमारे माँ बाप ही प्यार करते हैं, सास ससुर तो प्यार नहीं करते गुरुजी, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मतलब मुझे सब अपना समझें, लेकिन नहीं। वो अपना देखो बेटा, कितने साल हो गए शादी के? 2 साल हुए। 2 साल में तुम कैसे जानोगे कि सास कैसी है? रिश्तों को समझने में वर्षों लग जाते हैं बेटा। 2 साल में नहीं समझ में आती कि सास कैसी है, जेठ ससुर कैसा है। गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से, चलो पति से लेकिन बात मुझे कराओ। प्यार नहीं मिला। और ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। अरे क्या गलत हुआ? चलो बताओ, एक बात बताओ जो गलत हुआ। मेरी मतलब जेठानी ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेज दी थी। काय की? तो मेरे सास ससुर की। तो उन्होंने मतलब मेरी सास ने ये कहा कि ये फेरे डाल के मेरी नहीं है। तो आज तक मुझे मेरी नहीं है जी। भाई, गुस्से में कोई कुछ कह दे, माँ बच्चे को गुस्से में कहती है, डांटती है, कई बार क्या क्या बोल देती है माँ। गुस्से का मतलब थोड़ी कि अरे माँ ने ऐसा कह दिया। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। नहीं, वो मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं, वो इसलिए हो गए ना डिसबैलेंस। छोटी छोटी बातें लेके बैठी हो। ये सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी वो बात तो ठीक है, क्या बात है? पहले ये बताओ, सास ने जो कहा भूल जाओगी कि नहीं? चलो कल को तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी और तुमसे वो दूर रहे और तुम जरा गुस्से मुझसे डांट दोगी। बहू तो बेटी की तरह होती है, माँ खूब डांट सकती है सास। अब जरा डांट देगी, तुमसे दूर रहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? वो सारी बातें मैं समझती हूँ गुरुजी, लेकिन कुछ नहीं समझती। उन्होंने बच्चे के लिए भी गलती बोल दिया था ना। क्या बोल दिया बच्चे? कि मतलब इसको बच्चा करके छोड़ के आ जाना। वो गलत शिक्षा दी ना।